नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष पढ़ाए जा रहे थे। हम उसको पुनः रिपीट करते हैं, पुनः दोहराते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर बनाई गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी के निर्माण की आधारशिला तत्वों का परमाणु भार है। परमाणु भार के विषय में हमने बताया था कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु क्रमांक के भी विषय में हमने बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हमको बताना है। पहला दोष हमने बताया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के गुण पहले समूह के तत्वों, पहले समूह में 4 धातुएं हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। पहले समूह के तत्वों से भी हाइड्रोजन के गुण मिलते हैं और 7वें समूह जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन स्थित है, उनसे भी इनके गुण मिलते हैं। तो हाइड्रोजन को गुण के आधार पर अगर रखा जाएगा तो उसे पहले समूह में भी रखा जाना चाहिए और 7वें समूह में भी रखा जाना चाहिए। तो पहला दोष यही है कि हाइड्रोजन की स्थिति इस आवर्त सारणी में स्पष्ट नहीं है। दूसरी कमी जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहीं कहीं पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रख दिया गया है और कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखा गया। ये हमने बताया था, जैसे कोबाल्ट और निकेल इसका उदाहरण है। तीसरी कमी क्या है कि समस्थानिकों और संभारिकों के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। समस्थानिक हमने बताया था ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक करते हैं। और संभारी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उन्हें संभारी करते हैं। तो इन तत्वों के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में। और अगली कमी इसकी जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की, इस सारणी की अगली कमी क्या है कि अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। क्योंकि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेनान है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें उन गैसों को कहते हैं ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं क्योंकि इनके सभी कोष पूर्ण होते हैं, सभी कक्षाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। अक्रिय गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं। और ये कम क्रियाशील क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी सभी कक्षाएं पूरी तरह से पूर्ण होती हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हैं। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। और बाद में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया, यह खोज किया, यह अध्ययन किया कि तत्वों का मूल लक्षण जो होता है वह परमाणु भार नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मैं आपको बताया कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो तत्वों का मौलिक लक्षण परमाणु क्रमांक होता है और इस आधार पे आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया। आधुनिक आवर्त नियम इस प्रकार से है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु
क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तत्वों को हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखेंगे तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है, पीरियडिसिटी पाई जाती है, माने उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस नियम का अर्थ यही है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता माने पुनरावृत्ति, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। कुछ निश्चित अंतरालों के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और इस आधार पे तत्वों को सारणीबद्ध किया गया और जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की हम विशेषताएं आपको बता दें, इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के रूप में रखा गया है। दूसरी विशेषता, इस सारणी में 9 स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। तीसरी विशेषता, इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं और आवर्त भी 2 भागों में बटा हुआ है, लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कम होती है तो पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। चौथे, 5वें, 6वें आवर्त में तत्वों की संख्या अधिक 18 तत्व हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त मिलाकर के कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियों का मतलब बाएं से दाएं, स्तंभ का मतलब ऊपर से नीचे। कोई भी सारणी आप बनाते हैं तो आप ऐसे रेखा खींचते हैं जिन्हें स्तंभ कहा जाता है। तो ऊपर से नीचे वाली रेखाएं जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 9 है और क्षैतिज रेखाएं उन्हें कहते हैं जो बाएं से दाएं खींची जाती हैं, तो उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम आपसे चर्चा करेंगे और शेष अगले कक्षा में। धन्यवाद।